बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग यूनिट नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने लगे हैं। तो चलें, इसमें उन्होंने हमें कहा है फाइंड अ फोर्थ प्रोपोर्शनल टू। अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर फोर्थ प्रोपोर्शनल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 3 वैल्यूज हमें दी हुई हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसे सॉल्व करना। तो सबसे पहले लिख लेती हूँ मैं सोल्यूशन। चूंकि हमें फोर्थ वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो कि हमारे पास मौजूद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसको x कंसिडर कर लेते हैं। ये मैंने लिख लिया है, लेट x बी द फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो हम अब वैल्यूज पुट करते हैं। नीचे मैं उतार लेती हूँ 5, रेशो लगा के सेकेंड वैल्यू लिखती हूँ 8 और प्रोपोर्शनल का साइन लगा के अब हम क्या करते हैं, जब हमें फोर्थ प्रोपोर्शनल वैल्यू दी गई होती है तो हम थर्ड वैल्यू को यहाँ पे लिख के और फिर रेशो के साथ फोर्थ वैल्यू जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है, तो वो हम यहाँ लिख लेते हैं x। ठीक है, अब हम आगे लिख लेते हैं इनका फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है इसका, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। वो मैं यहाँ लिख लेती हूँ। ये मैंने फॉर्मूला लिख लिया है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अब एक्सट्रीम वैल्यूज कौन सी होती हैं, ये जो बाहर वाली वैल्यूज होती हैं ये हमारी एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं, और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स में हमारी जो मीन्स वैल्यू होती हैं वो अंदर वाली वैल्यूज होती हैं। तो सबसे पहले हम एक्सट्रीम वैल्यूज लिख लेते हैं 5 इंटू एक्स। ठीक है, ये हमने बाहर की दोनों वैल्यूज को यहाँ इनकी प्रोडक्ट बना ली है। अब प्रोडक्ट ऑफ मीन्स लिखने के लिए हम अंदर वाली दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू 15। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 5x और 8 15 सा क्या हो जाता है हमारे पास 120। वो मैं यहाँ लिख लेती हूँ। यहाँ x को रख के 5 को इधर जाके डिवाइड कर देती हूँ। ठीक है, तो ये अगर हम कटिंग करेंगे तो 5 2 ज़ा 10 हो गया, 2 बच गया, तो 5 4 ज़ा 24। तो यहाँ पे हमारे पास जो फोर्थ प्रोपोर्शनल वैल्यू है वो आ गई है 24 और यही हमारा आंसर है। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। 4x की पावर 4, नेक्स्ट वैल्यू है 2x क्यूब और थर्ड वैल्यू दी हुई है 18x की पावर 5। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिख लेती हूँ सोल्यूशन। क्योंकि हमारे पास x ऑलरेडी मौजूद है तो हमें फोर्थ वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे y कंसिडर कर लेते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल वैल्यू को। ये मैंने लिख लिया है, लेट y बी द फोर्थ प्रोपोर्शनल वैल्यू। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे वैल्यूज उतारती हूँ। पहली वाली जो है 4x4। ठीक है, सेकेंड रेशियो साइन लगा के अगली वैल्यू लिखती हूँ 2x क्यूब, फिर प्रोपोर्शनल का साइन लगा के थर्ड लिखती हूँ वैल्यू 18x पावर 5 और फोर्थ जो हमें फाइंड आउट करनी है रेशियो के साथ लिख लेती हूँ y। अब मैं इसका फॉर्मूला लिखने लगी हूँ। ये मैंने फॉर्मूला लिख लिया है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। एक्सट्रीम कौन सी वैल्यूज, ये बाहर वाली, और मीन्स की कौन सी वैल्यूज, ये अंदर वाली। तो मैं एक्सट्रीम्स वैल्यू लिखती हूँ 4x की पावर 4 इंटू वाई। ठीक है, अब हम इसके बाद इक्वल का साइन लगा के तो थर्ड जो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स है वो ये अंदर वाली वैल्यूज है वो मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे 2x क्यूब इंटू 18x की पावर 5। ठीक है, अब मैं इसे खोल लेती हूँ तो ये हो जाता है 4x 4y इक्वल्स टू 18 2 ज़ा क्या आ जाता है 36। तो वो मैं यहाँ लिख लेती हूँ 36। और यहाँ पे क्योंकि बेस सेम है तो उनकी पावर्स मल्टीप्लाई हो रही है यहाँ पे। तो अगर बेस सेम हो तो ऊपर की वैल्यूज मल्टीप्लाई के बाद ऐड हो जाती हैं। तो ये मैं यहाँ पे कर लेती हूँ 3 + 5। ठीक है, अब आगे तो अगेन लिखती हूँ, ये हो जाता है 4x की पावर 4y इक्वल्स टू 36x और ये हो गया 5 + 3 = 8। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं पावर्स, यहाँ पे हम y लिख लेते हैं और ये 4x4 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे y और यहाँ लिख लेती हूँ 36x की पावर 8 ओवर
4x की पावर 4। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम देखें तो पहले तो इसको कट कर लेते हैं, 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36। अब ये पावर्स डिवाइड हो रही हैं, ठीक है, और इनकी बेस सेम है, तो जब डिवाइड हो रही होती हैं तो हम उनकी पावर्स को माइनस कर देते हैं। तो ये मैं इस तरह लिखूंगी 9x, और ये पावर्स डिवाइड हो रही हैं तो इसको मैं लिख लूंगी 8 माइनस 4। तो एंड में हमारे पास जो फोर्थ प्रोपोर्शनल वैल्यू है वो क्या आ गई है, वो मैं लिख लेती हूँ, y इज इक्वल्स टू 9x की पावर 4। ये हमारी फोर्थ प्रोपोर्शनल वैल्यू फाइंड आउट हो गई है और यही हमारा आंसर है। इसके थर्ड पार्ट को देखते हैं। दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में 15a की पावर 5 b6 10a स्क्वायर b5 और थर्ड वैल्यू है 21a क्यूब b क्यूब। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सोल्यूशन लिख लेते हैं और हम लिख लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं फोर्थ वैल्यू को x। ये मैंने लिख लिया है, लेट x बी द फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो अब हम वैल्यूज नीचे उतारते हैं और उनको अरेंज करके लिख लेती हूँ, 15a5 b6 रेशो लगा के लिख लेती हूँ 10a स्क्वायर b5, ठीक है, प्रोपोर्शनल का साइन लगा लेती हूँ। थर्ड वैल्यू लिखती हूँ 21a क्यूब b क्यूब, और फोर्थ वैल्यू जो हमें फाइंड आउट करनी है वो रेशो के साथ मैं लिख लेती हूँ x। अब नीचे मैं इसका फॉर्मूला लिख लेती हूँ। ये मैंने फॉर्मूला लिख लिया है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अब एक्सट्रीम्स कौन सी, ये बाहर वाली दोनों वैल्यूज, ठीक है, और मीन्स कौन सी, ये अंदर वाली दोनों वैल्यूज। तो चलिए हम प्रोडक्ट लिख लेते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज का। इनटू एक्स हो गया हमारे पास, ठीक है, इक्वल का साइन लगा के प्रोडक्ट ऑफ मीन्स में अंदर वाली जो दोनों वैल्यूज है उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड और थर्ड वैल्यू को। ये मैंने लिख लिया है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको नीचे लाके डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मैं लिख लेती हूँ, पहले इसको डिवाइड कर लें, सॉल्व कर लें, तो फिर हम इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ज़रा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी हमारी। ये मल्टीप्लाई करेंगे 21 को 10 के साथ तो 210 आ जाएगा। ये बेस सेम है तो इनकी वैल्यूज ऐड हो जाएंगी, तो 2 + 3 हो जाएगा 5, तो a हो जाएगा 5 और यहाँ b भी सेम है तो वैल्यूज उनकी पावर्स ऐड कर लेती हूँ। तो b लगा के 5 + 3 = 8 हो गया, तो ये हो गया b की पावर 8। अब ये वाला हिस्सा हमारा सॉल्व हो गया। अब इसको हम यहाँ ला के डिवाइड कर लेते हैं, तो वो मैं यहाँ लिख लेती हूँ, एक लाइन छोड़ देती हूँ ताकि ज़रा क्लियर हो जाए सारा वर्ड। तो ये हो जाता है 210 a5 b8 ओवर, और ये नीचे आ गया 15 a5 b6, ठीक है जी, ये हमने लिख लिया है। अब क्या करते हैं, इनकी कटिंग कर लेते हैं आपस में। तो इसको मैं ले जाती हूँ 5 के टेबल से, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 1 बचा, 5 2 ज़ा 10, ठीक है। फिर अगेन इसको अगर ले जाती हूँ मैं 3 के टेबल से, अगर हम लेके जाएंगे तो ये इस तरह हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 1 बचा, 12 हो गया, और 3 4 ज़ा 12, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बच गई वैल्यू, 14 a5। अब देखें यहाँ पे ये बेस सेम है तो इनकी वैल्यूज जब ऊपर शिफ्ट होंगी तो ये माइनस हो जाएंगी। तो ये हो जाएगी 5 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 5 - 5 हो जाएगा, और b में 8 और 6 ऊपर गया तो 8 के साथ माइनस हो गया, ये इस तरह आ गया। अब इसे सॉल्व कर लूँ तो ये हो जाता है x = 14 a, ये कैंसिल हो गया तो ये आपकी पावर 0, और b की क्या आ गई हमारे पास 2, ठीक है जी। अब जब किसी बेस की पावर 0 हो तो उसे हम 1 कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास
ये a जो है ये 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर पावर जो है वो 0 है। तो हमारे पास एंड में रह जाएगी वैल्यू 14b², ठीक है, और ये हमारा आंसर आ गया है और हमारी फोर्थ प्रोपोर्शनल वैल्यू भी फाइंड आउट हो गई है। इसी पार्ट के साथ मैं अपनी वीडियो कंप्लीट करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ इसी क्वेश्चन के फर्दर 3 क्वेश्चंस के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, कीप प्रैक्टिसिंग। अल्लाह हाफिज़।